भारत के डिजिटल पेमेंट यानी यूपीआई ने वर्ल्ड के जितने भी पेमेंट सिस्टम हैं उनको पछाड़कर एक नंबर की पोजीशन हासिल कर ली है। जी हाँ दोस्तों, जो भारत का यूपीआई है ये अभी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला पेमेंट सिस्टम बन चुका है। यहाँ तक कि अमेरिका का जो वीजा है उसको भी पीछे कर दिया है। जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज किया जाता था उसको भी पीछे कर दिया है और 1 नंबर की पोजीशन है वो हासिल कर लिए है। तो कैसे यूपीआई का जन्म हुआ, कैसे अब तक उसको यूज किया गया है और कैसे आने वाला भविष्य यूपीआई का होने वाला है, चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो साल 2016 एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई को लॉन्च किया गया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी तरफ से यूपीआई को लॉन्च किया गया और आते ही ये काफी लोगों में छा गया। मतलब ऑल ओवर इंडिया में ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि ये यूज करने में बहुत आसान था। आज अगर हम यूपीआई की बात करें तो आम से आम इंसान भी यूपीआई को यूज कर सकता है। इसको ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेक्नोलॉजी होने की भी जरूरत नहीं है। बस आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन और आप किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना आसान है, इसीलिए ये इतनी जल्दी पूरी दुनिया में अभी छा रहा है। भारत के कोने कोने में अभी यूपीआई पहुंच गया है, क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी यूपीआई से आप आराम से पैसे भेज सकते हैं। बस आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत है और आप कोई भी बैंक हो, कोई भी अदर एप्लीकेशन हो, चाहे आपके पास जीपे हो और सामने वाले के पास फोन पे हो, पेटीएम हो और बैंक का एप्लीकेशन हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक एप्लीकेशन से सारे काम हो जाते हैं। इसमें एक अच्छी चीज उन्होंने ये दी कि एक ही एप्लीकेशन में आप अलग अलग बैंक को भी ऐड कर सकते हैं और ऐड करने की वजह से इसमें आप ऑनलाइन बिल भर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, गैस को ये ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे जो ऑप्शन है ये आपको यूपीआई की तरफ से मिलने लगे और इतना सरल कि कोई भी आम इंसान भी इसको यूज कर सकता है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो बिजनेस को हुआ, क्योंकि पहले क्या होता था कि कैश कैरी करना पड़ता था, कैश का हिसाब रखना पड़ता था और छुट्टा बहुत प्रॉब्लम देता था। मतलब अगर कोई कस्टमर किसी शॉप पे जाता है तो उसको छुट्टे देने के लिए शॉप को बहुत दिक्कत होनी पड़ती थी। लेकिन अभी हुआ क्या है कि 25 रुपए देने हैं तो आप एकदम 25 रुपए ही दुकानदार को देते हैं, छुट्टे की कोई इशू ही नहीं है। अगर आपको 39 रुपए देने हैं तो 39 रुपए ही आप सेंड कर सकते हैं। शॉप के बाहर किसी भी एप्लीकेशन का क्यूआर लगा हुआ है तो भी आपके एप्लीकेशन से उनके सीधे बैंक में ये पैसे जाते हैं। तो इतना आसान हो चुका है यूपीआई को यूज करना, इसीलिए ये अभी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। और अभी ये क्या कर रहा है कि आगे आगे और भी देशों में अभी हमें देखने को मिल रहा है। और अभी रिसेंटली जून महीने की अगर हम बात करें तो 1800 करोड़ ट्रांजैक्शन फिलहाल इस साल के जून मंथ में हुए। मतलब सोचो, इतना बड़ा आंकड़ा इस जून में ही यूपीआई ने क्रॉस कर लिया है। और कैश की अगर हम बात करें, मतलब मनी ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो 24 लाख करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन रिसेंटली जून में अभी हम यूपीआई से कर रहे हैं। और अभी इंडिया में जितने भी पेमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है उसका 85% हम यूपीआई के जरिए ट्रांसफर करते हैं। मतलब करीबन आधे से ज्यादा या फिर पूरा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है वो हम यूपीआई से कर रहे हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि लोगों के बीच में यूपीआई इतना फेमस क्यों हो रहा है, हर कोई इसको यूज करना क्यों चाहता है, हर कोई इसको यूज क्यों कर रहा है। तो सबसे पहला रीजन कि ये बिल्कुल फ्री है, ना ही बैंक इसका कोई चार्ज लेती है, ना ही हमारी गवर्नमेंट इसका कोई चार्ज लेती है। तो हर कोई इसको आसानी से यूज कर सकता है। और मोबाइल में सिर्फ एक एप्लीकेशन होने की वजह से आप किसी भी बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी के पास कोई और भी एप्लीकेशन है तो भी इसका ट्रांजैक्शन बड़ी आराम से हो सकता है। और इसकी सर्विस की अगर हम बात करें तो 24/7 इसकी सर्विस अवेलेबल है। मतलब कोई छुट्टी नहीं है, एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले ज़माने की अगर हम बात करें, पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो पूरा कैश से ट्रांजैक्शन होता था तो लोग एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइन लगा करते थे और बैंक से पैसे निकाला
करते थे, जिसकी वजह से बैंक को अगर छुट्टी है या फिर एटीएम में प्रॉब्लम है तो ये सिस्टम थोड़ा बंद हो जाता था। लेकिन अभी यूपीआई को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो डाउन हो जाता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट है या फिर एप्लीकेशन वाले हैं वो तुरंत इसको सही कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं। और इतने ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर एप्लीकेशन वाले हैं इनको भी ध्यान देना पड़ता है, हर ट्रांजैक्शन सिक्योर होता है, कोई भी डेटा लीक नहीं होता। तो इसी वजह से जो लोग हैं वो यूपीआई का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और अभी यूपीआई हमारे भारत का ही नहीं रहा, ये ग्लोबली यूज किया जाने वाला पेमेंट सिस्टम बन चुका है। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इन सारे देशों में और इन जैसे 7 कंट्रीज में आपको यूपीआई का यूज देखने को मिल रहा होगा। और अभी ये आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, हर कोई यूपीआई को यूज करना चाहता है, हर देश यूपीआई को एक्सेप्ट कर रहा है, बहुत सारी कंट्री ने ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो अभी हमारे देश के कोने कोने में यूपीआई पहुंच गया है। डिजिटल क्रांति जब से हुई है, 4G जब से आया है, 5G जब से आया है, तब से जो यूपीआई है उसको काफी तेज चालना मिल चुकी है। मतलब जो यूपीआई है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इंटरनेट सस्ता हो चुका है। मतलब महंगे प्लान्स है लेकिन हर कोई इंटरनेट का यूज कर रहा है। डेटा पैक और अनलिमिटेड कॉलिंग ऐसे कॉम्बो पैक मार्केट में जब से आए हैं, जियो की एंट्री जब से हुई है, तब से यूपीआई का ज्यादा यूज हमें देखने को मिल रहा है। हर कोई यूपीआई को यूज कर रहा है। आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में भी यूपीआई बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पेमेंट सिस्टम बनने वाला है। अभी कैश करने की कोई ज़रूरत नहीं, कैश कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास मोबाइल है, उसमें इंटरनेट पैक है, उसमें यूपीआई का एप्लीकेशन है, बैंक अकाउंट नहीं है तो भी अभी यूपीआई को यूज़ किया जा सकता है। जैसे यूपीआई सर्कल, अभी यूपीआई की तरफ से ये नया फीचर अनाउंस किया गया था, लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया। अगर घर में एक ही बैंक अकाउंट है तो भी आसानी से 5 लोग यूपीआई से कनेक्ट हो सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। तो इतना आसान पेमेंट सिस्टम बन चुका है। तो यही कुछ है यूपीआई की हिस्ट्री। आने वाले समय में यूपीआई और तेजी से ग्रो करेगा। बाकी आप कितने सालों से यूपीआई का यूज कर रहे हैं और आपका क्या ख्याल है, आपको कैसा लगता है यूपीआई को यूज किया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।